आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। इस समय से 4 दिन से हरदोई के विख्यात श्री राम जानकी मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें अयोध्या राम से पधारे कथा व्यास सुखनंदन शरण महाराज के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अलौकिक चरित्र का वर्णन संगीतमय कथा के माध्यम से समाज के साथ साथ युवा पीढ़ी को उनके चरित्रों को अपने जीवन में उतारने का संदेश दिया जा रहा है। व्यास महाराज के मुखारबिंद से गाई जा रही संदेशात्मक श्री राम कथा के संबंध में हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह ने उनसे जो वार्ता की है उसके कुछ अंश प्रस्तुत है। इस समय हमारे साथ अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास आदरणीय श्री सुखनंदन शरण महाराज जी मौजूद हैं। 3 दिन से उनकी हरदोई के श्री राम जानकी मंदिर में श्री राम कथा चल रही है। आइए हम लोग उनसे कुछ बात करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, आज पूरे देश में क्या कहें विश्व में भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, जो लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, ऐसे में महाराज जी उसी अयोध्या धाम से पधारे हैं। हरदोई वासियों को श्री राम कथा का रसामृत करा रहे हैं। कहीं न कहीं आज का जो माहौल है काफ़ी सुधर रहा है, फिर भी कहीं न कहीं भटक रहा है। ऐसे में महाराज जी श्री राम कथा के माध्यम से आने वाली भावी पीढ़ी को क्या संदेश देंगे, आइए हम लोग जानते हैं। जी महाराज जी। पहले तो आप सभी को सादर जय सिया राम। आप सभी समस्त जनमानस को श्री राघवेंद्र सरकार जी की तरफ से, श्री अवध धाम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग इस राम कथा के रसस्वादन में सहभागी बन रहे हैं और इस ऐतिहासिक पल में आप सभी लोग साक्षी बन रहे हैं। मैं राघवेंद्र सरकार से यही निवेदन करूंगा, आप सभी जनमानस के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं और आप समस्त जनमानस से, भगवत प्रेमियों से जीवन आधार के बारे में बस केवल एक ही बात कहना है कि जब जब जीवन में कोई बात उठे या मन में कोई बात आए तो उस बात को लेकर के राघवेंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए, भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाए। हमारे रामचरितमानस में परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। बाबा का कहना है कि जब रामचरितमानस को मस्त जनमानस को प्रेम में बांध करके लीजिए चला जाए। महाराज जी यहाँ हरदोई आप पहली बार आए हैं जी, और 3 दिन से आपकी कथा चल रही है। आज श्री राम कथा का चतुर्थ दिवस है। जो सुनने में आ रहा है, लोग एक बात कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रेम भूषण महाराज जी की छवि आप में दिखाई देती है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपना अपना भाव है लोगों का, स्वभाव से ही इंसान चलता है। हमारे बड़े गुरु भाई हैं पूज्य महाराज श्री जी, और मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि उनका भी आशीर्वाद हमको मिलता रहे। पूज्य गुरुदेव भगवान का भी आशीर्वाद हमको कल प्राप्त भया व्यासपीठ से, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही। श्री श्री 1008 श्री सिया किशोरी शरण जी महाराज, श्री सद्गुरु सदन पीठाधीश्वर पाप मोचन घाट गोला घाट, जो हमारे श्री प्रेम भूषण जी महाराज के गुरुदेव भगवान हैं और हमारे भी गुरुदेव भगवान। हम दोनों लोग एक सगे गुरु भाई हैं और हम चाहेंगे कि लोग चाहते हैं कि एक जैसा, ये तो मेरा सौभाग्य है क्योंकि वो भी आज एक विख्यात कथावाचक हैं, हम तो अभी उतना है नहीं। राघवेंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारा उनका प्रेम यूं ही बना रहे। अगर झलक दिखती है तो ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक इंसान में 2 इंसान की झलक दिखना ये तो सौभाग्य की बात है।
तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका नाम जो महाराज जी है जी। बहुत ही सुख की अनुभूति कराता है। जैसे प्रेम भूषण महाराज जी, वैसे आप सुखनंदन शरण महाराज जी। तो इस नाम को जो है किसने आपको दिया और इस नाम का भावार्थ क्या है? यह नाम देखिए, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जब गुरुदेव की शरण में आया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि मानव जीवन का एक नया जीवन का उत्थान होता है। उसी तरह से मैं तो कुछ नहीं था, दर बदर भटकता था, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने एक एक कदम कदम पर हमको संभाला, सजाया। आज जो कुछ भी मैं हूँ उन्हीं की कृपा से ही हूँ। यह नाम तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने ही हमको समर्पित किया, दिया, सुखनंदन। हमारे जीवन के पुण्यों के उत्थान हुए हैं कि जो पूज्य गुरुदेव भगवान हमको यह नाम समर्पित किए, सुखनंदन। वैसे हम ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। सुख का अर्थ है कि समस्त जनमानस को प्रसन्नचित रखना, सुख में अनुभूति कराना, सुख आनंद, आनंद की अनुभूति कराने वाला ही सुखनंदन है। अंत में महाराज जी, मैं चाहूँगा कि आप हरदोई वासियों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप अयोध्या धाम से पधारे हैं और ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है हरदोई वालों पे कि ऐसे कथा तो तमाम हरदोई में हुई हैं, लेकिन कोई अयोध्या धाम से पधार कर और श्री राम कथा को श्रवण करा रहा है, तो ये तो राघव सरकार की ही कृपा हरदोई वासियों पे है। तो आप हरदोई वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पहले समस्त हरदोई वासियों को सादर जय सिया राम कहेंगे और हमारे मुख्य यजमान श्री ब्रजेश अवस्थी जी, जो हमारे परम लाडले परम गुरु भाई हैं, उनकी पत्नी अर्धांगिनी श्री मधुरिमा अवस्थी जी और हमारे समस्त जितने भी यजमान मुख्य गण हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम अयोध्या से यहाँ आए। हरदोई वासी का ये प्रेम हमको वहाँ से खींच करके ले आया। ये मेरा परम सौभाग्य है कि यह श्री राम जानकी मंदिर में राम कथा चल रही है। मैं अपने समस्त हरदोई वासियों से यही कहूँगा कि जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर, इस धरा पर हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस की उत्पत्ति हुई और भगवान उनको तारने के लिए यहाँ प्रकट हुए, उसी प्रकार से हमको लगता है कि यह राम कथा कलयुग में यहाँ आई है और समस्त हरदोई के वासियों के मन के उत्थान को सर्वश्रेष्ठ करेगी और यहाँ के विकास को सर्वधानिक रूप से चलाने का कार्य करेगी। खबर 9 के लिए हरदोई से कैमरामैन नवल किशोर के साथ अखिलेश सिंह। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।